लोगों के दिलों में अजीज़ रहने और हर दिल करीब रहने की कुछ तदाबीर आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें जनाब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातचीत करने के अंदाज के ना हम लोग बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं। यानी बज़ाहिर वो इतने को खूबसूरत भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके बात करने का अंदाज़ इतना कोई अच्छा होता है कि हमें वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। रूटीन के कामों के व्लॉग के साथ आज के इस टॉपिक की गुफ्तगू जो है ना वो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे मैं ऑयल फिल करने लगी थी बॉटल में, उसके बाद मैंने अपना फ्रिज साफ़ करना था, सुबह का टाइम था, उसके बाद पे मेरा एक ऑर्डर था वो भी बनाना। तो चलें जनाब झटपट अपने काम करते हैं। अच्छा, लोगों के दिल में अगर आपने जगह बनानी है ना, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो ये है कि तनकीद ना करें। देखिए, लोग जो है ना वो तनकीद को पसंद नहीं करते हैं। लोगों की गलतियाँ निकालना, इसने ये काम कर दिया, उसने वो कर दिया, आप ये काम गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना लोगों को पसंद नहीं आती हैं। कोशिश करें ना आप समझाना शुरू करें और ना ही उनके खिलाफ जो है ना वो तनकीदी बातें करें। अपने आप को इस चीज़ से काबू में रखें और तनकीद से गुरेज़ करें। देखें, लोगों के अंदर तनकीद निकालना आपका काम नहीं होना चाहिए। लोगों के अंदर अगर कोई बुराई होती भी है तो उस बुराई को वो खुद अपनी कर सकते हैं, आप दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो यकीनन आप उसकी नज़र में बुरे बन जाएंगे। दूसरी चीज़ है, लोगों में दिलचस्पी लेना सीखें। देखें, हम लोग जब किसी के पास बैठ जाते हैं ना, तो हम लोग अपनी जो है ना वो कारस्तानी, अपनी दास्तानें छेड़ के बैठ जाते हैं और दूसरे के अंदर जो है ना वो दिलचस्पी लेना बिल्कुल छोड़ देते हैं। हम अपनी बातें जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं कि लोगों को आपके मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। कोशिश करें जब आप किसी के पास बैठ ही गए हैं तो उसके बारे में उससे बात करें, उसकी ज़ात के बारे में उससे सवाल करें, ना कि अपनी ज़ात के बारे में उसको बताना शुरू कर दें और अपनी जो है ना वो तारीफ़ें करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ करना आप बंद कर दें। लोग जो है ना वो अच्छी गुफ्तगू करने वालों के बजाय जो है ना सुनने वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, लोगों को सुनना सीखें, ना कि उनको सुनाना सीखें ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ज़ात को पसंद करें तो सबसे पहले आप जो है ना अवॉइड डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट्स। कभी भी बहस व तकरार ना करें। देखिए, लोगों को दलीलें जो है ना वो पसंद नहीं होती हैं। आप अपनी दलीलें अपनी ज़ात के लिए रखें, लोगों के आगे दलीलें ना झाड़ें। उनको सुनना सीखें, ना कि आप उनको सुनाना सीखें। लंबी गुफ्तगू और बहस व तकरार करने वाले इंसान को कभी भी लोग पसंद नहीं करते हैं और हमेशा ऐसे बंदे को जो है ना उनके पास से लोग गुजर जाते हैं कि भाई इसके पास बैठकर तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, इसने तो बहस व तकरार ऐसी छेड़ देनी है कि अगले 2 घंटे तक हमें तकरीरें ही सुननी पड़ेंगी। तो इस वजह से लोगों के साथ बहस व तकरार करना आपने बंद कर देनी है। अच्छा, दूसरों की तारीफ़ ज़रूर करें लेकिन चापलूसियाँ ना करें। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है ना वो आपकी ना खामख़ा में तारीफ़ें कर रहे होते हैं और जो तारीफ़ किसी इंसान के अंदर ना, जो एक अच्छाई किसी इंसान के अंदर मौजूद नहीं होती लेकिन आप उसकी खामख़ा तारीफ़ कर रहे होते हैं ना, तो अगले इंसान को अंदाज़ा इस चीज़ का हो ही जाता है कि आप खामख़ा में उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, हालाँकि वो क्वालिटी आपके अंदर मौजूद नहीं है। तो चापलूसियाँ करना लोगों की बंद कर दें। कोशिश करें कि अगर कोई पॉज़िटिव चीज़ है तो उसको ज़रूर जो है ना उसके बारे में उसके साथ ज़िक्र करें, उसकी तारीफ़ करें उसके ऊपर। लेकिन जो है ना एक चीज़ मौजूद है ही नहीं, सिरे से उसके बारे में बात करना और फिर खामख़ा में उसके बारे में तारीफ़ें जो है ना वो लंबी-लंबी करना, वो करना बंद कर दें, क्योंकि लोग चापलूसियाँ करने वाले लोगों को भी पसंद नहीं करते हैं। अपने मामलात को लोगों के आगे डिस्कस करना बंद कर दें, लोगों के मामलात सुनें। और हाँ, एक और चीज़ जो हम लोगों में सबसे ज़्यादा होती है कि आप जो है ना लोगों के सामने ना अपने रोना बंद कर दें। देखिए, आप किस हाल में हैं कभी भी किसी को परवाह नहीं होती है। लोग रोने वाले लोगों को जो है ना वो कभी भी पसंद नहीं करते हैं। आप किन हालात में हैं, आपके साथ क्या बुरा हुआ, आप किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आप कैसे रिश्तों के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स, आपके घर में क्या मसाइल चल रहे हैं, लोग कभी भी इस चीज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो लोग कोशिश करें कि लोगों के साथ पॉजिटिव गुफ्तगू करें, ना कि अपने रोने लेके बैठ जाएँ, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना जो हमेशा जो है वो अपने रोने लेके लोगों के आगे बैठ जाते हैं ना, उनको लोग अवॉइड करते हैं, उनको भी पसंद नहीं करते हैं। इसी बात से पसंद नहीं करते हैं कि यार इसके पास तो रोने धोने के अलावा और अपने हालातों के बारे में बात करने के अलावा कोई बात ही नहीं होगी। तो आजकल के दौर में कोई भी किसी के रोने नहीं सुनता है। तो कोशिश करें अपने रोने सिर्फ़ अपने अल्लाह के आगे रोएँ, लोगों के आगे अपने रोना बंद कर दें, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। कभी भी किसी का मज़ाक ना उड़ाएँ। देखें, किसी को नीचा दिखाकर ना आप कभी भी जो है ना वो अफ़ज़ल और आला नहीं हो सकते हैं। तो कभी भी किसी का मज़ाक ना उड़ाएँ, ख़ुद को ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश ना करें और दूसरों को जो है ना वो कमतर ना समझें और दूसरों को कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाने की कोशिश ना करें। देखें, अगर आप ब्रांड्स पहनते हैं या ब्रांड्स जो है ना वो लेना पसंद करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अपनी गुफ्तगू में अपने ब्रांड्स का ज़िक्र भी ज़रूर करना है, क्योंकि लोग ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करते हैं जो अगले इंसान को नीचा दिखा रहे हों। अपनी गुफ्तगू को हमेशा सादा रखें, ख़ुद को सादा रखें और लोगों के बारे में डिस्कस करें, लोगों से उनके बारे में पूछें, ना कि अपनी जो है ना वो एक लग्ज़री लाइफ़ और ब्रांड्स और इस तरह की चीज़ों का ज़िक्र करें, क्योंकि लोग जो है ना वो एहसास कमतरी को बहुत जल्दी महसूस करने लग जाते हैं और ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करते हैं जो उनको एहसास कमतरी जो है ना वो दिखाते हैं। तो कोशिश करें आपका स्टैंडर्ड जो है ना
आप उस पे खुद को मेंटेन रखें, लेकिन लोगों को अपना स्टैंडर्ड ना बता। अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड मेकअप इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्रांड्स पे जाकर खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है अपनी गुफ्तगू के अंदर इस चीज़ को भी शामिल करना कि हम लोग जो है ना वो ब्रांड के पाबंद हैं या ब्रांड फलाने जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ब्रांड्स के बारे में गुफ्तगू करना लोगों के साथ बंद कर दें। जो भी ब्रांड आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये ज़रूर करें, लेकिन उन ब्रांड्स की प्रमोशन करना बंद कर दें। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि लोगों से गुफ्तगू करें तो अपने कारनामे ना बताएं। देखिए, लोगों से बात करते हुए उनकी स्ट्रगल का पूछें, उनकी अचीवमेंट्स का पूछें, अपने बारे में गुफ्तगू ना करें। देखिए, लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि आप अपने कारनामे उनके सामने लेके बैठ जाएँ कि आपने कितने मेडल लिए हैं, आपने कितने कप्स लिए हैं। उन चीज़ों में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, इस चीज़ में ज़रूर होता है कि वो अपनी आपको सुनाएँ, तो कोशिश करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में सुनें और उनकी स्ट्रगल्स से, उनकी अचीवमेंट से सीखने की कोशिश करें। आपकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए अगले बंदे के साथ कि आप उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखें। ना देखिए, बोलने से पहले ना एक मरतबा सोच ज़रूर लिया करें। बात करने से पहले अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब करने से पहले जो है ना एक मरतबा आपने सोचना ज़रूर है कि जो अल्फ़ाज़ मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, आया कि ये अगले को पसंद आएँगे या उसके दिल को मज़ीद चीर के रख देंगे। तो बेहतर ये है कि जो भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें लोगों के सामने, सबसे पहले उनके बारे में, वो कहते हैं ना कि पहले सोचो और फिर बोलो, तो सबसे पहले आपने उन अल्फ़ाज़ के बारे में सोचना है। गुफ्तगू के दौरान ना अपने लहजे को जो है ना वो ना ही बहुत ज़्यादा आहिस्ता रखें और ना ही इतना बुलंद रखें कि अगला बंदा समझे कि आप उससे लड़ाई कर रहे हैं। हमेशा नरम और संजीदा लहजा रखकर जब आप अगले से मुखातिब होते हैं तो यकीन जाने कि अगले का भी दिल करता है कि वो आपकी बात को पूरा सुने। अच्छा, बातों ही बातों में मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह की है, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग वगैरह, अच्छा क्लीनिंग जो है ना मैं बहुत कम करती हूँ फ्रिज की, वो इस वजह से क्योंकि मेरे केक्स के जो है ना वो ऑर्डर होते हैं और मैं जल्दी से फ्रिज जो है ना अपना बंद नहीं कर सकती हूँ। डेली बेसिस पे मुझे जब केक्स वगैरह देने होते हैं तो मुझे ना कूलिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है फ्रिज के अंदर, तो मैं इतनी जल्दी इसको बंद नहीं कर सकती हूँ। तो आज काफ़ी टाइम के बाद चूँकि मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो सोचा मैं कि जो है ना एक दफ़ा इसको साफ़ कर लेती हूँ। आज भी ऑर्डर था, लेकिन मैंने पहले जो है ना फ्रिज को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद उसको ऑन कर दिया और ऑन करने के साथ ही मैं फिर आ गई हूँ किचन के अंदर और यहाँ पे मैं जो है ना अपना एक ऑर्डर का केक तैयार करने लगी हूँ। और जनाब, आपसे अर्ज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छे अच्छे से नए व्लॉग्स जो है ना वो आप तक पहुँचते रहें। तो जनाब, साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर का केक जो है ना मैं तैयार करने लगी हूँ वनीला स्पंज के साथ। ये 2 पाउंड का केक था, तो चले जनाब इसको साथ तैयार करते हैं और वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। खुद को बहुत ज़्यादा सियाना समझने की कोशिश ना करें। देखिए, जब हम लोग लड़कियाँ स्पेशली बेटियाँ जो है ना ससुराल में आती हैं ना, तो हम लोग ये समझती हैं कि हम जितना सियाना है ही कोई नहीं, और हम लोग ये भी समझते हैं कि हम जाएंगे ना तो अपने ससुराल वालों की ऐसी तरबियत करेंगे कि भाई उनकी तरबियत तो हुई भी नहीं है तो हम ही ने जाकर तरबियत करनी है। तो देखिए, जो तरबियत उनकी हुई हुई है ना वो तो हुई हुई है, आपने जाकर अपनी तरबियत दिखानी है और हमेशा पॉजिटिव तरीके के साथ अपनी तरबियत दिखानी है। ना कि जो है ना, देखिए ससुराल का माहौल हमारे यहाँ सोसाइटी में इस तरह का होता है कि हमने वहाँ पे जाके बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारा करना होता है, और ससुराल में एडजस्ट करना सब्र और तहम्मुल के बगैर हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने उनको अगर अपना घर विदा करना है तो कुछ चीज़ें जो मैं शुरू के पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ उनको अपनाने की ज़रूरत है। लोगों उनकी सुने ज़्यादा और करें कम, अपनी जो है ना वो कम से कम करें, और स्पेशली ससुराली रिश्तों के साथ तो बहुत ही कम करें। आप अगर एक टीचर है ना तो आप ये सोचती हैं कि मैं ससुराल में जाके अपनी टीचिंग से सब कुछ सीधा कर लूँगी, तो आप ये हमेशा याद रखें कि आपसे बड़े मुफक्कर मुअल्लिम जो है ना वहाँ पे पहले से मौजूद बैठे हुए हैं। किसी भी रिश्ते को आप जाते साथ ठीक नहीं कर सकती हैं। हर एक रिश्ते को वक्त देना पड़ता है, एतमाद देना पड़ता है और मोहब्बत देनी पड़ती है। देखिए, एतमाद, वक्त और मोहब्बत ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक इंसान नहीं दे सकता, हर एक के ज़र्फ़ में नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आपने अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करना है। ज़्यादा सुननी है, कम सुनानी है, और जहाँ पे आपको लगे कि आपकी बोली हुई किसी बात की अहमियत नहीं होगी, आपकी किसी दी हुई एक मशवरे की भी अहमियत नहीं होगी, वहाँ पे खामोशी से साइड पे हो जाना बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि आपने हर रिश्ते के आगे दलीलें पेश करनी हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके आगे हम लोग जितनी भी दलीलें पेश कर लें, जितनी भी खुद को अच्छा साबित कर लें, जितना भी आप जो है ना उनके आगे मतलब खुद को जो है ना वो कर लें कि हम जो है ना वो जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वो सही है, लेकिन हर एक की नज़रों में हम कभी भी सही नहीं होंगे। लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा आपके अंदर कमियां और कोताहियां तलाश करते हैं, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव इंसान है और हमेशा ये चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको शुरू में बताए हैं हमेशा उन पे अमल करने की कोशिश करें। आप यकीन जानें कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिनको आप अपना तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी मोहब्बत को, आपकी अपनाइयत को महसूस करने लग पड़ते हैं और आपको इज़्ज़त देने लग पड़ते हैं, और वक्तन फ़वक्तन उन रिश्तों को भी आपका एहसास होने ही लग जाता है जो आपसे दूर हो चुके होते हैं। और फिर जब ये एहसास होता है, यकीन करें, तो उसके बाद सिर्फ उनके पास पछतावा बनता है, क्योंकि हर एक चीज़ की ना कुछ मुद्दत
ज़रूरत होती है, उसके बाद इंसान उन चीज़ों का आदी हो जाता है। और जब आप ऐसे रवैयों का आदी हो जाते हैं तो यकीन जाने कि आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आपने अपनी तरफ से ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। आपने कहीं भी जाना है तो ख़ुद की जो है ना वो कम सुनानी है, लोगों को सुनना है, लोगों की बातों को अहमियत देनी है, लोगों को इज़्ज़त देनी है और हाँ, लोगों के नाम याद रखने हैं। क्योंकि जब आप किसी के नाम से किसी को मुखातिब करते हैं तो यकीन जानिए एक इंसान की पहचान उसके नाम से ही होती है। तो जब आप किसी के नाम से उसको मुखातिब करेंगे तो उसको भी खुशी होगी कि हाँ, इस इंसान ने मेरा नाम भी याद रखा हुआ है। किसी को इज़्ज़त दें, और जब किसी को इज़्ज़त आप देंगे तो यकीन करें उसका भी दिल चाहेगा कि वो रिटर्न में आपको इज़्ज़त दे। और देखिए, इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लेने वाला फार्मूला जो है ना, मैं हमेशा ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ कि इज़्ज़त जितनी आप किसी को देंगे उतनी आपको वापस भी होगी। दूसरों पे पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि दूसरे की सिचुएशन पे आप नहीं होते हैं, आप अपनी सिचुएशन पे होते हैं। तो अपनी सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करें। नुक्ताचीनियाँ, नज़रें रखना, तनकीद करना, ये सब चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि इससे आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता जो आपके पास होगा वो भी चला जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे जनाब मैं केक की डेकोरेशन कर रही थी और साथ साथ आपके साथ गपशप कर रही थी। अच्छा, मैं हमेशा कस्टमाइज़ केक ही बनाती हूँ, जो भी केक के ऊपर डेकोरेशन होती है वो सारी कस्टमाइज़ ही होती है। तो अच्छा, मुझे यहाँ पे ना कैमरा रख के तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कैमरा बिल्कुल एक साइड पे हो रहा है और डेकोरेशन कहाँ जा रही है। तो बहरहाल जनाब बस यहीं तक था आज का व्लॉग। इसको जल्दी से डेकोरेट करती हूँ और फिर मैं इसको जो है ना डिलीवर कर दूँगी। गर्मियों में केक बनाना भाई एक बहुत ही, वो कहते हैं ना कि एक मुश्किल काम है, यानी क्योंकि आपको टेम्परेचर भी मेंटेन रखना होता है, उसके बाद सब चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना बस थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह ऊपर करनी थी, कस्टमाइज़ बस वो की, ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखना था और जिनकी बर्थडे थी उनका नाम लिखना था। और ये किसी ने अपनी फ्रेंड के लिए ऑर्डर किया हुआ था केक। तो बस जनाब यहाँ पे मेरा केक भी मुकम्मल डेकोरेट हो जाएगा और उसके बाद फिर जनाब मैं इसको डिलीवर कर दूँगी। और अच्छा, इसमें जो मौजूद स्पंज है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पे जो है ना वो शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी सुपर हिट गई है वो स्पंज। बिल्कुल ऐसी जैसे बेकरी स्टाइल का स्पंज होता है ना, बिल्कुल वही बन के तैयार होता है। तो आपने अगर वो रेसिपी नहीं ना देखी है तो मेरे चैनल पे मौजूद होगी, आप जाके देख लें। और इस तरह का सुपर डुपर सा केक आप घर पे भी बना सकते हो। ये क्रीम कौन सी इस्तेमाल होती है, कैसे विप होती है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब जो भी और जितनी डिटेल है वो सारी जो है ना मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं ताकि अच्छा सा केक इस तरह का ना आप खुद भी अपने घर में बना सकें। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। आज जो भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आया तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में उनमें से किसी न किसी को पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर लें ताकि आपकी ज़िंदगी भी खुशियों का गहवारा बन सके। मिलते हैं जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जब मैं बाहर रही तो यकीन जाने इतना कोई अच्छा मौसम हुआ था। दुआ है कि अल्लाह ताला गर्मियों में ना इसी तरह का सुकून, अमन और अमान रखे और अच्छी सी बारिशें करता रहे ताकि हमारी गर्मियाँ बड़ी पुरसकून सी गुजर जाएँ। तो बहरहाल जनाब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भाई करके जाना है, लाजमी सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।